नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनोविज्ञान पर। आज हम एक बेहद गूढ़ और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। आत्मा। आत्मा क्या है? क्या इसका अस्तित्व है? क्या यह शरीर के बाद भी जीवित रहती है? इस विषय पर हमारे पुराणों, उपनिषदों और आधुनिक विज्ञान में बहुत सारी बातें कही गई हैं। तो चलिए आत्मा की इस यात्रा को समझते हैं। आत्मा का पारंपरिक और धार्मिक दृष्टिकोण क्या है? भारतीय प्राचीन धर्म और संस्कृति में आत्मा को बहुत उच्च स्थान दिया गया है और वेदों, उपनिषदों के अनुसार आत्मा एक शाश्वत, अजर, अमर तत्व है। यह शरीर से परे है। यह न तो जन्मती है और न ही मरती है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, न जायते म्रियते वा कदाचित् त्रायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात आत्मा न तो जन्मता है और न ही मरता है। तीनों लोगों का नाश हो सकता है परंतु आत्मा का नहीं। आत्मा अजर, अमर और नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती है। 9 वीडियोज़ की सीरीज़ का हमारा मुख्य उद्देश्य मन और आत्मा की कनेक्टिविटी है। इस कनेक्शन द्वारा जीवन को इसकी उच्चतम संभावनाओं तक ले जाना हमारा उद्देश्य है। माइंड सोल कनेक्शन के लिए 2 मुख्य तत्वों को समझना जरूरी है। पहला तत्व है मन, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को पॉज करके पहले वह वीडियो देख लें। मन और आत्मा क्या है, यह अच्छे से समझने के लिए इन दोनों वीडियो को कई बार देखें ताकि माइंड सोल कनेक्शन को आप भली भांति समझ सकें। तो चलिए वापस लौटते हैं आज के टॉपिक पर। आत्मा अजर, अमर और एक है। तो क्या भिन्न भिन्न शरीरों में आत्माएं भिन्न भिन्न नहीं हैं? हमेशा यही सुना गया है कि मोक्ष का मतलब है स्वयं की आत्मा को जानना। स्वयं की आत्मा को जानना मतलब तुम्हारी और मेरी आत्मा अलग अलग हुई। अगर ऐसा है तो आत्माएं अनेक हुई। जबकि श्रीमद् भागवत कहती है, अच्छिद्योयम दाह्योयम क्लिद्यो शुष्यवच नित्य सर्वगत स्थाणुर्चलोयम सनातन। अर्थात आत्मा को छिद्रित नहीं किया जा सकता, इसे जलाया नहीं जा सकता, इसे दूषित नहीं किया जा सकता और आत्मा को शोषित नहीं किया जा सकता। यह नित्य है। आत्मा सर्वगत है, अर्थात सब जगह है। यह स्थायी, सूक्ष्म, अचल और सनातन है। यानी आत्मा विभक्त नहीं हो सकती। तो आत्मा एक हुई। यह अचल है तो कहीं आ जा नहीं सकती। तो जन्म मरण आत्मा का नहीं हो सकता। यानी हर मनुष्य में एक ही आत्मा हुई तो मरता कौन है और पुनर्जन्म किसका होता है? चलिए समझते हैं। मृत्यु का अभिप्राय है मन संस्कार रूपी चित्त सहित प्राण को साथ लेकर जाता है और इस शरीर का त्याग कर देता है। फिर संस्कारों और संचित कर्मों के अनुसार नया शरीर धारण करता है। अर्थात मन ही मरता है, जन्मता है और कर्म करता है। इसमें आत्मा का क्या योगदान है हम समझेंगे इसी वीडियो में। अब तक हमने जाना कि आत्मा एक है। अब हम आत्मा के योगदान को विस्तार से जानेंगे। आत्मा की व्यापकता का वर्णन संभव नहीं है। शब्दों में आत्मा की व्याख्या नहीं हो सकती, परंतु तर्क व विवेक द्वारा आत्मा को समझने का प्रयास किया जा सकता है। जैसा कि हमने पहले कहा, जब मृत्यु घटती है तो मन प्राण को साथ ले जाता है। मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। संस्कारों, प्राणों सहित सूक्ष्म शरीर अभी भी विद्यमान रहता है, जिसे जीव कहा गया है। इस प्रकार जब मन प्राण को ले जाता है तो आत्मा का क्या आत्मा भी मन के साथ जाता है? अगर आत्मा ट्रेवल करता है तो आत्मा अचल व स्थिर कैसे हुआ? अगर आत्मा प्रत्येक शरीर में अलग अलग है तो आत्मा एक कैसे हुआ? जबकि आत्मा एक है और स्थायी है। यही सत्य भी है। चलिए इसे समझते हैं। आप जिस घर में रहते हैं उस घर को आप अपना शरीर मान लें और इस घर का मन यानी माइंड आप स्वयं को मान लें। आप विचार करते हैं, कार्य संपादित करते हैं, सही गलत का फैसला करते हैं, यानी आप कर्म करते हैं। आप ही करता हैं। यही मन का कार्य है। मन ही करता है। प्रत्येक कर्म को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मन को भी ऊर्जा की आवश्यकता है। यहाँ शरीर रूपी घर में आप मन हैं। उदाहरणार्थ हम मान लेते हैं आपको ड्रिल मशीन से कहीं ड्रिल करना है तो आपको ऊर्जा की आवश्यकता है। वह ऊर्जा मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी से। आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है बिजली बोर्ड। बिजली बोर्ड से इलेक्ट्रिसिटी वायर्स के माध्यम से मीटर से होती हुई आपके घर में आती है। मीटर नंबर व के नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। यहाँ बिजली बोर्ड को आत्मा मान लेते हैं। यानी घर शरीर हुआ। घर यानी शरीर में रहने वाले आप मन हुए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने वाला बिजली बोर्ड आत्मा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कर आप जो भी कर्म करते हैं, मीटर चलता है, रीडिंग्स बढ़ती हैं और आपको भुगतान करना ही होगा। यही कर्म सिद्धांत है। मन कर्म करता है, आत्मा की ऊर्जा का उपयोग करता है, भुगतान भी करना ही होगा।
अब फर्ज करते हैं आप घर बदलना चाहते हैं, यानी जिस घर रूपी शरीर में आप रहते हैं उसे छोड़ने का वक्त आ गया है। आप बिजली बोर्ड में एप्लीकेशन देते हैं कि आप नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं। कनेक्शन नया न लेना पड़े इसके लिए आप मीटर शिफ्ट करवा लेते हैं। आपका मीटर वही है, के नंबर वही है, आपके बिजली खर्च का हिसाब भी आपके साथ जाता है। यही कर्म सिद्धांत है। आपके कर्मों का हिसाब संस्कार रूप में आपके साथ जाता है, परंतु बिजली बोर्ड वहीं का वहीं है। यानी आत्मा स्थायी व एक होते हुए भी सबके साथ है। यानी आत्मा सूक्ष्म व विशाल रूप में हमेशा साथ है। यहाँ तक हमने समझा कि आत्मा क्या है, आत्मा का मन से कनेक्शन क्या है, और हमने यह भी जाना कि मनुष्य की मृत्यु के पश्चात मन प्राण को साथ लेकर जाता है। मन की आइडेंटिटी के साथ आत्मा की कनेक्टिविटी ट्रेवल करती है, न कि आत्मा। आत्मा हर पल हर जगह है। अब बात करते हैं मन की आत्मा से कनेक्टिविटी के बारे में। अगर यह कनेक्शन कमज़ोर हो गया है तो आप ऊर्जाहीन महसूस करेंगे। अगर यह कनेक्शन मजबूत है तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। अगर मन आत्मा में रहने की दक्षता हासिल कर ले तो वह स्वयं ही आत्मा हो जाएगा। मन को ऊर्जा शरीर में आत्मा द्वारा स्थापित मीटर के माध्यम से मिलती है, जो जीवात्मा के रूप में साथ रहती है। यही ऊर्जा आत्मा है, परंतु आत्मा यानी बिजली बोर्ड अचल है, स्थायी है, सनातन है और एक ही है। पिछले वीडियो में हमने मन को समझा, इस वीडियो में हमने आत्मा को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट वीडियो यानी इस सीरीज़ के तीसरे वीडियो में हम जानेंगे मन और आत्मा के कनेक्शन की टेक्निक क्या है। क्या हम आत्मा का अनुभव कर सकते हैं? ध्यान, साधना, योग और भक्ति के माध्यम से आत्मा को अनुभव करने की बात की जाती है। साधु संत और योगी आत्मा की अनुभूति को सबसे उच्च अनुभव मानते हैं। यह अनुभव केवल मन की शांति नहीं है, बल्कि एक गहरी चेतना का बोध है। आत्मा का अनुभव हमें अपने जीवन के सच्चे उद्देश्य का एहसास करवाता है। अगर आप भी हमारे साथ इस यात्रा में हम सफ़र बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।